आपने कबीर जी का ये दोहा तो सुना होगा कि निंदक नेरे राखिए औंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आज इसका अर्थ भी समझेंगे, पर उससे पहले अगर अपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आगे लाते रहिए। कबीर दास भारतीय साहित्य के महान कवि और संतों में से एक थे, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक संदेशों को लोगों तक पहुंचाएं। उनकी दोहे और पदों में गुण, नैतिकता और मानवता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उपरोक्त दोहा निंदक नेरे राखिए औंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए भी उनके विचारों का सुंदर उदाहरण है। इस दोहे का सार और अर्थ समझने के लिए हमें इसे विश्लेषित रूप से समझना होगा। निंदक नेरे राखिए औंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यह दोहा नकारात्मकता के प्रति सावधानी और आत्मसमर्थन की महत्वपूर्णता को बताता है। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कबीर जी ने निंदक नेरे राखिए कहा है, जिससे उनका सीधा अर्थ है कि हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें नकारात्मक तरीके से देखते हैं या हमें गिराने की कोशिश करते हैं। यह एक सामाजिक सत्य है कि जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो हमें आसपास के लोगों का समर्थन नहीं होता है और कुछ लोग हमारे प्रति नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। कबीर जी ने इस बात को बताया है कि हमें इस प्रकार के विकृत विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर औंगन कुटी छवाए शब्द हमें यह बताता है कि हमें अपने आत्मविकास के लिए अपने अंदरीय शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। औंगन यहाँ हमारी आत्मा को दर्शाता है और कुटी छवाए इसे निर्मल बनाने की बात करता है। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मसंवाद में सत्य और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। यह भी हमें याद दिलाता है कि हमें आत्मसमर्थन की आवश्यकता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए दोहा हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो हमें आसपास की अधिकता की आवश्यकता नहीं है। बिन पानी साबुन बिना इस अंश में हमें यह दिखाता है कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी सामाजिक स्थिति, सामूहिक दबाव या अन्य बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी आत्मा में सच्चाई है और हम सही मार्ग पर चल रहे हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने आत्मविकास के लिए अपने अंदरीय संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद दिलाता है कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, चाहे आसपास की परिस्थितियां जैसी भी हों। इस दोहे का सारांश यह है कि हमें आत्मसमर्थन, सत्य और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए और हमें नकारात्मकता, अधिकता और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। कबीर जी की रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हमें अपनी महत्वपूर्णता और मानवता के लक्ष्यों के प्रति समर्थन बनाए रखना चाहिए।